नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा और न्यूज रूम से मेरे सहयोगी पुनीत मिश्रा भी जुड़े हुए हैं। आइए खबरों के लिए उन्हीं का रुख कर लेते हैं। पुनीत, शुक्रिया आपका सुमित। और ओबीसी आरक्षण की बात करते हैं। ओबीसी आरक्षण मामले को लेकर राजनीति तो चल ही रही है और इस बीच सम्मान का कार्यक्रम भी चल रहा है। सम्मान का कार्यक्रम बीजेपी की ही तरफ से आयोजित किया गया था। बीजेपी पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने सीएम हाउस में मुख्यमंत्री का सम्मान किया और इस मौके पर विधायक कृष्णा गौर, इंदर सिंह कंसाना समेत ओबीसी वर्ग के विधायक मौजूद थे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी इसमें शामिल हुए। निकाय और पंचायत चुनाव में ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षण बहाल होने पर यह अभिनंदन कार्यक्रम रखा गया था बीजेपी पिछड़ा वर्ग की तरफ से। सीएम हाउस में जोरदार आतिशबाजी के साथ स्वागत किया गया और सीएम शिवराज सिंह चौहान पर फूलों की बारिश की गई। इस मौके पर सीएम ने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस ने सिवाय बंटाधार करने के कुछ किया नहीं। कांग्रेस आज भी तोड़ने का काम कर रही है। मिलेगा, आबादी के हिसाब से मिलेगा। ये अपने आप भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। अब मान लीजिए बालाघाट है, बालाघाट में एससी, एसटी और बाकी संख्या सामान्य निकाल लें तो जो बचेगी उसमें ओबीसी को लगभग 35% मिल जाएगा। भोपाल में 27% मिल जाएगा, कहीं 28% मिलेगा, कहीं 32% मिलेगा। जहां ओबीसी की आबादी बहुत कम है वहां कम मिलेगा। अब हमने तो दिला दिया, तुमने क्या किया? बंटा ढारो, सिवाय बंटा ढार के तुमने कुछ किया नहीं। कमलनाथ जी, आज तुम मध्य प्रदेश बंद का आह्वान कर रहे हो, तुम्हारी कोई नहीं सुन रहा। लेकिन मैं तुमसे जवाब चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार चुनाव करवा रही थी, क्यों तुम्हारी पार्टी पहले हाई कोर्ट में गई, हाई कोर्ट में पिटे तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय गए, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा हाई कोर्ट ही जाओ, यहाँ काय को आ गए, तो फिर हाई कोर्ट आए और अंततः इधर उधर की बात करके महाराष्ट्र का गवली प्रकरण का उदाहरण देके तुमने ये फैसला करवाया था कि ओबीसी के आरक्षण के बिना चुनाव होंगे। ये फैसला हो गया था। सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी और जितने जी हैं उनके एक बात का जवाब मुझे दे दो, महाराष्ट्र में तुम्हारी सरकार, तुम्हारे साथ वाली सरकार, एक साथ प्रकरण गए, कोर्ट में लड़ाई हुई, जहां तुम सरकार में हो वहां ओबीसी को आरक्षण नहीं मिला। बिना ओबीसी के आरक्षण के पंचायत के चुनाव हो गए और नगरीय चुनाव के आदेश हो गए, वहां कोई आरक्षण नहीं है। और एक मध्य प्रदेश है जहां अंतिम सांस तक हमने लड़ाई लड़ी और मध्य प्रदेश में ओबीसी के आरक्षण के साथ चुनाव संपन्न हो रहे हैं। एक तरफ ओबीसी आरक्षण दिलाने को लेकर सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हमने प्रयास किए और दूसरी तरफ ओबीसी महासभा ये कह रही है कि बीजेपी हो या कांग्रेस छलने का काम किया है और इसीलिए ओबीसी महासभा की तरफ से बंद बुलाया गया था। लेकिन इस बंद को लेकर बीजेपी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय की तरफ से बयान आया और कहा उन्होंने कि मुझे नहीं लगता कि इसकी प्रदेश में कोई आवश्यकता ही है। प्रदेश बंद के पीछे राजनीतिक कारण हो सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी के लिए सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ी है और सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी के पक्ष में फैसला दिया है। ओबीसी को उसका अधिकार मिल रहा है, इसलिए इसकी जरूरत ही नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी के लिए अपनी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक लड़ी और सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी के पक्ष में फैसला दिया है। मैं समझता हूँ ये शिवराज जी की एक बड़ी अच्छी कोशिश थी, उसमें सफलता मिली है और ओबीसी को अपना अधिकार मिल रहा है। और इधर ओबीसी महासभा की तरफ से जो बंद बुलाया गया था ये बेअसर रहा, इसको लेकर बयानबाजियां हो रही हैं और प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल जो निशाना साध रहे हैं इसको लेकर और कह रहे हैं कि कांग्रेस जहां हाथ रखती है फिर उसका असर बेअसर होगा ही। निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि 60 साल में पहली बार पीएम ने पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस के अड़ंगे के बाद भी सुप्रीम कोर्ट में संशोधन याचिका लगाकर निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर ओबीसी को आरक्षण का लाभ दिलाया है। भी हाथ धरेगी कांग्रेस, जिसमें भी हाथ धरेगी, जिसका साथ देगी वो बेअसर होगा, क्योंकि कांग्रेस की विश्वसनीयता खत्म हो गई।
कांग्रेस बेनकाब हो गई, कांग्रेस एक्सपोज हो गई। कांग्रेस ओबीसी वर्ग के साथ भी छल किया कांग्रेस ने 60 साल। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस के नेताओं से और ये ओबीसी महासंघ से कि 60 साल में ओबीसी के आयोग को, पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा क्यों नहीं दिया गया? पहली बार आजाद भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया, सम्मान दिया। और ओबीसी महासभा की तरफ से जो बंद बुलाया गया था पूरे प्रदेश में, उसका असर कितना कहां देखा गया, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। 4 तस्वीरें हरदा, मंदसौर, ग्वालियर और भिंड की है, जहां बाजार कई जगहों पर आम दिनों की तरह खुलते नजर आए, तो ग्वालियर में बंद भी करवाया गया। इसके अलावा भिंड में भी आप देख सकते हैं कि यहाँ रैली तक निकाली गई और रैली निकालकर महासभा ने मुरार समेत अन्य बाज़ारों में बंद करवाया। ग्वालियर की बात करें तो इसके अलावा भिंड में भी बंद के दौरान दुकानें बंद कराई गई। मंदसौर की बात करें या अन्य जगहों की बात करें, हरदा की बात करें, तो यहाँ तो आरक्षण के क्षेत्र में किए गए काम को लेकर आभार जताया गया प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का। और मंदसौर में खासा असर दिखाई दिया नहीं, बाजार दुकानें आम दिनों की तरह खुले हुए नजर आए। तथा नगरीय चुनाव में 27% आरक्षण की मांग को लेकर आज ओबीसी महासभा ने बंद का आह्वान किया था और इसका समर्थन कांग्रेस ने भी किया था, लेकिन मंदसौर में इसका असर देखने को नहीं मिल रहा है। आप देख सकते हैं कि पूरा बाजार खुला है, सामान्य दिनों की तरह आज भी सारे व्यापार चल रहे हैं और बाजार में रौनक है और किसी भी तरह का बंद का असर नहीं। कुछ व्यापारी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि आज बंद का आह्वान था, आप बाजार खोले हैं, किसी ने आग्रह किया था बंद का? नहीं, हमें अभी आपने जब बोला तो मालूम पड़ा हमें कि बंद का आह्वान भी था। हमने सोशल मीडिया या व्हाट्सएप, फेसबुक या अनाउंसमेंट या अखबार कहीं नहीं पढ़ा कि आज किसी संस्था या किसी दल की तरफ से बंद का आह्वान है। अब आपसे ही सुना कि बंद का आह्वान था। पूरा बाजार खुला हुआ है, सामान्य तौर पर हम जब टाइम पे आते हैं टाइम पे निकले घर से और दुकान पे आए हैं। बंद का आह्वान ओबीसी महासभा ने किया था और इसका समर्थन कांग्रेस ने भी किया था। कोई कांग्रेस के नेता वगैरह या ओबीसी के कोई नेता आए आपके पास बंद करवाने? नहीं, क्षमा प्रार्थी हूँ, मुझे मालूम नहीं है कि किसी ने दुकान पे आके बोला कि कल बंद रखना है या आज बंद रखना है। तो आप देख सकते हैं कि व्यापारी वर्ग को भी ये पता नहीं है कि आज बंद का आह्वान था या कोई भी ओबीसी वर्ग का नेता, महासभा का नेता या कांग्रेस का नेता यहाँ पर बंद करवाने नहीं आया है। फिलहाल सामान्य दिनों की तरह बाजार खुले हैं, लोग यहाँ पर दुकानें खोल करके बैठे हैं और ग्राहक यहाँ पर खरीदारी भी कर रहे हैं। नरेंद्र धनोतिया, न्यूज़ 18, मंदसौर। तो कई और अहम खबरों की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं आपको सतर्क करने की, जो आपके लिए बहुत जरूरी है। भीषण गर्मी से बचने के लिए इंसान तो क्या जानवर तक परेशान है। ऐसा ही कुछ दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले से, जहां एक सांप गर्मी से बचने के लिए जूते में जा छिपा। जैसे ही जानकारी मिली कि जूते के अंदर सांप बैठा हुआ है, जूते को तुरंत टोकरी से ढक दिया गया और फिर स्नैक कैचर को बुलाया गया और सांप का रेस्क्यू हुआ है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे जूते के अंदर एक सांप छिपा हुआ बैठा है और जैसे ही टोकरी को हटाया गया है, सांप ने अपना फन निकाल लिया। फिर बड़ी सावधानी से स्नैक कैचर ने सांप का रेस्क्यू किया है। एक बार तो जो भी इस तस्वीर को देखेगा सिहर जाएगा, कांप जाएगा। ये महज एक खबर नहीं बल्कि एक सबक है और आप सभी के लिए सबक है। आप लोग भी जूता पहनने से पहले एक बार उसे चेक ज़रूर करें कि इसमें कुछ है तो नहीं, क्योंकि अनहोनी पूछ कर नहीं आती। तो कोरबा से वीडियो सामने आया है जहां पर सांप जूते में छिपा हुआ बैठा था। भीषण गर्मी है और गर्मी से बचने के लिए सांप जूते में जा बैठा और जैसे ही यहां पर खबर लगती है कि जूते के अंदर सांप है और टोकरी को जूते के ऊपर ढक दिया जाता है और फिर उसके बाद स्नैक कैचर को बुलाया जाता है। जैसे ही स्नैक कैचर टोकरी को हटाता है और देखिए दूसरी तस्वीर में देखिए किस तरीके से सांप अपना फन फैलाए, वहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा जूते के अंदर ही। तो कहीं ना कहीं एक सबक भी है, जब भी आप जूता पहने
तो उसे चेक ज़रूर करें कि इसमें कुछ है तो नहीं, और हमेशा सावधान रहें, सतर्क रहें। बड़ी ही सावधानी से आप देख सकते हैं किस तरीके से स्नेक कैचर सांप को काबू में करता है और उसका रेस्क्यू करता है, उसको एक डिब्बे में बंद कर देता है। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे कोरबा संवाददाता अब्दुल असलम जुड़े हैं फोन पर। अब्दुल, कहीं ना कहीं ये वीडियो एक सबक भी है, सावधान भी करता है लोगों को। अब्दुल, आपकी आवाज़ हम तक सही से नहीं पहुंच पा रही है, कृपया नेटवर्क में आकर हमसे बात करें। जब तक ये वीडियो आप देखिए किस तरीके से ये सांप जूते में छिपा हुआ बैठा रहता है। जैसे ही जानकारी मिलती है लोगों को कि जूते में सांप है, स्नेक कैचर को बुलाया जाता है। स्नेक कैचर वहां पर आता है और उस जूते के ऊपर एक टोकरी ढक देता है, और जब टोकरी को हटाया जाता है तो देखिए किस तरीके से अपना फन फैलाए सांप वहाँ नज़र आता है। बड़ी ही सावधानी से स्नेक कैचर उस सांप को पकड़ता है, उसका रेस्क्यू करता है और उसे एक डिब्बे में बंद कर देता है। आगे बढ़ते हैं रायपुर से बड़ी खबर, जहां पर गोल बाजार प्रोजेक्ट को लेकर बड़ा फैसला सामने आया है। गोल बाजार के व्यापारियों को मालिकाना हक मिला। गोल बाजार का विकास और निर्माण शुल्क माफ कर दिया गया है। सीएम भूपेश बघेल ने विकास शुल्क माफ किया है। महापौर एजाज ढेबर और व्यापारियों से सीएम भूपेश बघेल की मुलाकात हुई। नियमितीकरण में समायोजित किया जाएगा निर्माण शुल्क, ये भी आदेश दिए गए हैं। निगम के खाते में आएंगे 80 करोड़ रुपये। गोल बाजार में कुल 579 व्यापारी नियमितीकरण के दायरे में आएंगे। एक हफ्ते के भीतर शुरू होगी रजिस्ट्री। के साथ साथ व्यापारियों का भी दिन है, व्यापारियों का भी दिन है। जिस तरीके से आज किसानों को लाभ हुआ है, उसी तरीके से आज जो बहुप्रतीक्षित और बोलना चाहिए मतलब बहुत हम लोग के बहुत लगी हुई जो गोल बाजार जो दुकान है, उनको भी आज व्यापारियों को माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज उनका जो विकास शुल्क, उसका जो निर्माण शुल्क माननीय मुख्यमंत्री जी ने माफ कर दिया है। जो निर्माण शुल्क है उसको नियमितीकरण में उसको करने को कहा है, क्योंकि जो निर्माण हुए उसमें बहुत सारे वो भी हैं, बहुत नियमितीकरण के अंदर, क्योंकि हमारी एक नई भी आपको पता है कि हम नियमितीकरण कर रहे हैं जो अवैध है, तो उसको नियमितीकरण के उसमें लेने के लिए कहा है। तो नियमितीकरण के आदेश यहां पर दे दिए गए हैं। बड़ा फैसला हम कहेंगे गोल बाजार प्रोजेक्ट को लेकर। गोल बाजार के व्यापारियों को मालिकाना हक मिला है। गोल बाजार का विकास और निर्माण शुल्क माफ कर दिया है। सीएम भूपेश बघेल ने विकास शुल्क को माफ किया है। महापौर एजाज ढेबर और व्यापारियों ने सीएम भूपेश बघेल से इसी मसले को लेकर मुलाकात की थी, जिसके बाद सीएम भूपेश बघेल ने आदेश दिया। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और बात राहुल गांधी की करते हैं, जहां लंदन के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में आयोजित आइडियाज़ फॉर इंडिया सम्मेलन में राहुल गांधी शिरकत करने के लिए पहुंचे हुए थे और यहां पर उन्होंने एक बयान दिया और अपने बातचीत के दौरान बीजेपी संघ की विचारधारा पर हमला किया। कहा कि बीजेपी और संघ तो भारत को एक भूगोल की तरह देखते हैं, बीजेपी हमारी आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रही है। राहुल ने चीन को लेकर केंद्र सरकार को घेरा और कहा कि उनकी पार्टी भारत को फिर से हासिल करने के लिए लड़ रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी लोगों की आवाज़ दबाती है, जबकि हम लोगों की आवाज़ को सुनने के लिए काम कर रहे हैं। राहुल गांधी ने इस दौरान भारत की तुलना पाकिस्तान के अलावा श्रीलंका से भी कर दी। उन्होंने राहुल गांधी पीएम मोदी का विरोध करते हुए यहां तक नहीं रुके। उन्होंने ये तक कहा कि बीजेपी ने पूरे देश में केरोसिन फैला दिया है और इस बार तो राज्यों की शक्तियां कम करने के लिए ईडी और सीबीआई का जमकर इस्तेमाल हो रहा है। भारत की आवाज़ को एक विचारधारा ने कुचला है और अब एक ये राष्ट्रीय वैचारिक लड़ाई है। उन्होंने माना कि कांग्रेस अंदरूनी कलह, बगावत, दल बदल और चुनावों में हार से जूझ रही है। You could also have a situation where you have an uncontrolled upsurge, which is what we are seeing in Sri Lanka, right? India's
is not in a good place. The BJP has spread kerosene all over the country. You need one spark and we'll be in big trouble. And so I think that's also the responsibility of the opposition, the Congress, that bring people together. आगे और इसी मामले पर प्रतिक्रिया की बात करते हैं। बीजेपी की तरफ से, सरकार की तरफ से प्रतिक्रिया आई। प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने प्रतिक्रिया दी राहुल गांधी के इस बयान पर। कहा कि बदनाम करने का, देश को बदनाम करने का काम राहुल गांधी कर रहे हैं। क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं। देखिए, विदेश में जाके देश को बदनाम करना ये उनका पहला शगल नहीं है। प्रारंभ से पूरी कांग्रेस इसी पद चिन्हों पर चलती है। जब कांग्रेस खतरे में होती है तो उन्हें संविधान खतरे में नजर आता है। राहुल जी, कांग्रेस पार्टी खतरे में है और जब तक आप हो तब तक ये खतरे में ही रहेगी कांग्रेस पार्टी। देखिए, विदेश में तो नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर भी तंज कसा, राहुल गांधी पर भी तंज कसा। कहा, लंदन में दिए गए राहुल गांधी के बयान पर नरोत्तम मिश्रा ने निशाना साधा और कहा कि विदेशों में जाकर देश को बदनाम करना ये राहुल गांधी का पहला शगल नहीं है। कांग्रेस के नेता शुरू से ही ऐसा करते आ रहे हैं। गृह मंत्री ने कहा कि कांग्रेस खतरे में होती है तो उसे संविधान खतरे में नजर आने लग जाता है। गृह मंत्री ने यह भी कहा कि राहुल गांधी की वजह से कांग्रेस खतरे में है। नरोत्तम मिश्रा ने राहुल गांधी को सलाह देते हुए कहा कि भारत को बदनाम करना राहुल गांधी बंद करें।